मास्टर जी आप ठीक तो है ना? इन्हें देखिए, ये है छुटकी छुटंकी के पिता मास्टर शिवोत्तम। जी हाँ, वही छुटकी छुटंकी जिसने पहले डीएम से वीरता का मेडल लिया, फिर सारे मूनाचक को सरेआम शर्मसार किया। सुना है अभी कुछ लोगों ने, कुछ सतर्क आदर्श नागरिकों ने अभी अभी सड़क पे इनसे तीखे सवाल पूछे। मास्टर जी के पास ना तो कोई उत्तर है, ना ही मुंह दिखाने के लिए चेहरा। घर लौट रहे हैं सर। कहाँ से आ रहे हैं? आपके घर तो ब्याह है, वो अब होगा, स्थगित होगा कि कैंसिल? बताइए सर। काहे दिक्कत कर रहे हो सर? छोड़ दीजिए, बेटी की गलतियों का हिसाब बाप से काहे ले रहे हो? परवरिश तो इन्हीं का है ना। सारे शहर को कोचिंग ट्रेनिंग देने वाले के घर में खुद अंधेर। आपकी बेटी का चेहरा वीरता वाला नकली था। क्या प्रशासन ने इन्हें मेडल दे के भूल की? वो आप डीएम साहिबा से ही पूछ लीजिए। बोलिए सर। जी हाँ, अब ये सवाल का जवाब तो डीएम साहिबा से ही लेना होगा। कैमरामैन फोकस के साथ मैं बंटी बेखबर। मूनाचक की लहर, जागो मूनाचक जागो। मैडम आप ही बताइए कि उस लड़की से पुरस्कार वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोलो भाइयों। लेना चाहिए, लेना चाहिए, अरे लेना चाहिए। बिना आरोप की जांच के कोई कार्यवाही नहीं होगी। जांच कब होगी मैडम? पहले प्रशासन या परिवार को एफआईआर तो दर्ज करने दीजिए, और प्लीज आप लोग इस बीच किसी भी तरह के अफवाह को जन्म न दें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक जिम्मेदार पत्रकारिता ही सच्ची पत्रकारिता है। मैडम बात तो सुनिए। मैडम अरे भाई देखो, एक बच्चन औरत से पुरस्कार वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। हमें पुरस्कार वापस चाहिए उस लड़की से। वो बच्चन लड़की को पुरस्कार नहीं रहेगा। हम बोले ना, हम और मंजरी दी साथ में फोटो खिंचाए थे। फोटो हमारे पास ही था, कहीं बाहर नहीं गया। पर अब तो बाहर निकल गया ना, कितना झंझट हुआ जानती हो ना। और अब तो बड़की की शादी भी है। बड़की दी की शादी में ना कोई आँच नहीं आएगा। हम कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, और कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। प्रवचन बंद करोगे अपना? दी तुम काहे भड़क रही हो? पापा गए हैं ना पांडे जी से बात करने, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपके भैया को भी खबर कर दी है। वो बोले हैं कि जैसे ही समय मिलेगा वो आ जाएंगे। पापा, कहाँ होकर गया इनको? पापा, भाई साहब आप इनको ऐसे पकड़ के क्यों लाए? वो सड़क पे शकुनी ठाकुर का लड़का लोग ने इनको घेर लिया था। सड़क पे? बहुत बेइज्जती किया इनका। थोड़ी पब्लिक भी जमा हो गई थी। हाथ भी चला जाता बोबिया अगर हम नहीं पकड़ लेते। जान मार देंगे कुकुर लोगों का। दलाल एजेंट न जाने काका इनको कहा। पूरे खानदान को गरिया दिया भाऊजी। अभी आते वक्त मीडिया ने भी इनको घेर लिया। शहर की हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं। यादव जी आप जाइए। आप ठीक है ना सर? अरे हम ठीक हैं, क्या हुआ है हमको? आप जाइए कोचिंग सेंटर में। अरे बच्चों को पढ़ाइए ना, जाइए। अब गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पांडे, हमारी बड़की का शादी। हम बोले थे ना आपको कि बाहर मत जाइए, कहाँ गए आप? हाँ, कुछ करना होगा इन कुकुर लोगों का। कह देते हैं सबसे, अब इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। हमारी बड़की शादी।
किसी बेटी के बाप को कौन जी बुलाता है? ये जो पोस्टर का खेला का जो ट्रेनिंग वेनिंग है, ये तू ही देता है का अपनी लड़की लोगों को? ऐसा आदमी का तो मुंह काला करके गधा पे बिठा के शहर में नचाना चाहिए। अरे तू है ना, इस समाज में रहने लायक नहीं है। अरे तुमसे ज्यादा इज्जत तो सड़क के कुत्ते का है। कमरे में अकेले काहे बैठे हैं? दुख सोचने से दुख कम हो जाएगा। चलिए कुछ खा लीजिए। आज आपकी पसंद की अरहर की दाल, पालक पनीर की सब्जी, चने की सब्जी बनाए। अनशन करके ये झंझट खत्म हो जाएगा। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी तो नहीं खाएंगे ना, भूखे रह जाएंगे। जानते हैं ना आप। याद है आपको जब हम छोटे थे, आप स्कूल में पढ़ाते थे, रात रात भर कॉपियां जांचते थे, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं होती थी आपको। तब कौन खाना खिलाता था आपको? कुछ याद है? हम खिलाते थे। खाना नहीं खाने से समस्या दूर हो जाएगी तो मत खाइए। हम भी देखते हैं कैसे आपके ना खाने से ये समस्या दूर होती है, कैसे आपके ना खाने से लड़की का शादी हो जाता है, कैसे आपके ना खाने से ये बदनामी दूर हो जाता है, और कैसे छुटंकी को नाम मत लो उसका हमारे सामने। हम कुछ कर बैठेंगे। आप क्या कर बैठेंगे? अपने प्राण ले लेंगे या फिर उसे मार देंगे। अरे माथा खराब हो गया आपका। ये क्या अनापशन आप बोल रहे हैं? हम बीच सड़क पे आज जो हम सुनकर आए ना, तुम सुनती तो अपने प्राण त्याग देते। हमको कैसे पता? बताइए तो हमें। कौन बोला आपको? क्या बोला? जब से आए तब से खामोश बैठे, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। अरे बीच सड़क पे जब लोग आपकी इज्जत उछालते हैं, भक्ति भक्ति फप्तियां कसते हैं, हंसते हैं, तब ना बताने को कुछ रह जाता है और ना ही सुनाने को। ऐसा लगता है कि आज हमको कोई नंगा कर दिया बीच सड़क पे, बिना मारे कूट दिए हम। आज हम बेभरम हो गए नारायणी, बेभरम। शांत हो जाइए आप, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त दीजिए, खाना खा लीजिए। चाय सी की दुश्मनी निकाल रहे? ठंडी हो गई। दीजिए ना, हम गर्म करके ले आते हैं। खुश कितना कुछ हो गया। कहाँ है आपका हुनर? पटना में ही ना है। हमको उसे इस गंदगी में नहीं घसीटना है। कोई फोन मत करना उसे। अरे उसका कैरियर है, क्लिनिक है। हम खुद फोन करेंगे उसको।
और बोल देंगे। जाओ कैलाश, मुंबई लौट जाओ बेटा। हो गई बड़की की साथी। अभी भी पुत्र मोह गया नहीं आपका? इसमें उसका क्या कसूर है? अरे वही तो इस घर में सबसे होनहार है। उसको पता चलेगा ना कि बाप मुसीबत में है तो थोड़ा चला आएगा। 1-2 में सब संभाल लेगा मेरा कैलाश। अब तक तो पूरे शहर को खबर हो गई होगी। कहाँ है वो? भैया नहीं आएंगे। जब पिछली बार भी कांड हुआ था ना, हम थाना साथ चलने को बोले थे तो वो बोले कि हमको सबसे दूर रखो। ठीक तो बोला है। तुम्हारी तरह रोड मास्टरी तो नहीं करता है ना। मुंबई से यहाँ शादी के लिए आया, लेकिन मेरा बेटा कितना होनहार है। यहाँ आकर भी इतना बड़ा बड़ा सर्जरी करता है, लाखों लाख कमाता है। बोल देंगे हम कैलाश से, जा बेटा जा, मुंबई वापस लौट जा तू। कैसे लौट जाएंगे पापा? ये सब क्या हो रहा है? कैलाश, अरे कैलाश, तू आ गया। हम बहुत कष्ट में हैं बेटा, बहुत बदनामी हो गई। पापा प्लीज, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। कैलाश, वो छुटंकी से ज्यादा दोष आपका है। पैसे कमाने की धुन में आप इतने बिजी हो गए थे कि आपकी बेटियां क्या कर रही है वो देखने की कभी फुर्सत नहीं मिली। ये तू क्या कह रहा है? सॉरी पापा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, पर पैसा हम भी कमाते हैं, पर ऐसे नहीं कि किसी बात की सुधि ना रहे। नेहा की सुध है। माँ प्लीज वो बात को छोड़ दो। मुनाचक की बात पटना तक पहुंच गई है। खबर तो पहुंच गई ना, और तुम अभी आए हो। हम बोले थे ना कि भैया को थाना पुलिस से डर लगता है। चुप कर, एकदम चुप। कैलाश, चला आजा बेटा, आजा आजा, बैठ बेटा बैठ। उधर का कोई पत्रकार खबर के साथ मेरा नाम भी ले लिया है। डॉक्टर कैलाश शर्मा की बहन की अश्लील। अब बताइए इस बात से मेरे इमेज, मेरे बिजनेस पे कैसा असर होगा? कब से सोच रहे थे कि यहां मुनाचक में एक डिस्पेंसरी डाल लें, अब कैसे करेंगे बताइए? कोई आएगा हमारे पास इलाज करवाने, और इस सब के जिम्मेदार आप हैं पापा। तुम तो बहुत जिम्मेदार हो ना। अब तुम ही बताओ क्या करें। क्या करना है? लौट जाएंगे मुंबई। कल पटना में एक सर्जरी है, 2 पेशेंट्स को देखना है, रात की फ्लाइट से निकल जाएंगे। देख लीजिए, आपका हुनर, तकलीफ में संभालने आए हैं आपको। जाओ पटना, जाओ मुंबई, यहाँ क्यों आए? वो हम कहने आए हैं कि इन लोगों की करने के चलते हमारा नुकसान होने लगा है। प्लीज समझ जाओ। ये देखिए, और पापा आप भी कुछ दिनों तक बाहर मत निकलिए। कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है अब। भैया आप भी इधर रह के देखिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो हो रहा है वो हम और छुटंकी नहीं कर रहे हैं। और वो अश्लील कपड़े वो से किससे पहनाए? हद है भैया। अरे आप अपनी बहन के बारे में ये सब बोल रहे हैं। भैया कपड़े कभी अश्लील नहीं होते, बल्कि प्राइवेट फोटो को पब्लिक करना वो गलत बात थी, और जो उसके नीचे नंबर और गंदा बात लिखा हुआ था वो होती है अश्लील बात। भैया भैया कोई अपने घर में कहाँ पहनता है,
किस तरीके से रहता है ये उसका हक है, इसमें छोटंकी का कोई दोष नहीं है। और ये सब सारा गंध आप लोग के दिमाग में भरा पड़ा और कहीं कुछ नहीं है। चुप करेगा तू? करेगा चुप? तो जा कैलाश, मुंबई जा बेटा। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच ना आए। तो जा। हाँ रणधीर बोलो। सर वो शाम की आपकी सर्जरी, हाँ वो 2 बजे गए। सर वो कैंसिल है। कैंसिल? वो तो अर्जेंट केस है। सर एक्चुअली डॉक्टर प्रकाश आ रहे हैं कोलकाता से, वही करेंगे। अरे ये क्या बात हुई? डॉक्टर मिश्रा ने मुझे कल ही बोला था आज एक सर्जरी है और कल 2, फिर कल रात की फ्लाइट से हम मुंबई चले जाएंगे। सर आपकी कल की सर्जरी भी कैंसिल है, वो भी डॉक्टर प्रकाश ही करेंगे। ये हो क्या रहा है? डॉक्टर मिश्रा से मेरी बात करवाओ राइट नाउ सर्जेंट। सर वो समस्तीपुर गए हैं अपने होम टाउन, अगले हफ्ते लौटेंगे। सर उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन? सर वो मीडिया में आजकल आपका नाम बहुत उछल रहा है, वो आपकी बहन को लेकर। वो मैनेजमेंट का कहना है सर कि पहले वो मसला क्लियर हो जाए, फिर डॉक्टर कैलाश को रोस्टर पे डालना है। हॉस्पिटल के इमेज को हानि पहुंच रहा है। What nonsense! हमारे बस में नहीं है ना कुछ सर, हम रखते हैं। दूसरी लाइन पे किसी का कॉल आ रहा है। इसकी तो हमको दे दीजिए भैया। छोड़। इतना महंगा फोन है, तोड़ ही रहे हैं तो हमको दे दीजिए, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा ना। नुकसान होना तो शुरू हो चुका है, उसी की खबर थी। तुम लोग करो और हम भरे। भैया अगर आप साथ दे तो किसी को कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या साथ? भैया हम कब से कह रहे हैं कि ये मामला साजिश का है और हम जानते हैं कि ये सब कौन किया है। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बाहुबली टाइप के लोग हैं, बिना कुटाई पिटाई की बात नहीं समझते। भैया अगर आप हमारा साथ देना, छुटंकी को हम बेगुनाह साबित कर सकते हैं। और अगर एक बार छुटंकी बेगुनाह साबित हो गई तो फिर उसके बाद इस घर का इज्जत और आपका सर्जरी सब कुछ बच जाएगा। सर्जरी? तू खड़ा होकर मेरी बात सुन रहा था? भैया अगर आप 2 पिच और बढ़ा के बात करते तो मुंबई तक सबको पता चल जाता कि आपके हाथ से काम चला गया है। खैर वो सब छोड़िए, आप ही बताइए कि क्या आप छुटंकी का एक केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे? तुम हमको चिढ़ा रहे हो। हम पहले ही बोल चुके हैं ये सब गुंडा मवाली के काम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है कि कलेजा नहीं? क्या? कुछ नहीं भैया। तो आप जाइए ना मुंबई, जाके अपने घोंसला में जाके छुप जाइए। हम लोग यहाँ सब कुछ मैनेज कर लेंगे। पापा के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है, घर है ही,
हम लोग भूखे तो नहीं मरेंगे ना? अगर मान लीजिए कुछ लफड़ा हुआ तो हम लोग पटना वाले घर चले जाएंगे, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भैया पापा बोल रहे थे कि वो जो पटना वाला घर है वो आपके नाम पे करेंगे। खैर उससे आपको क्या लेना देना है, आप जाइए ना मुंबई, हम लोग वो घर भी देख लेंगे। हम देख रहे हैं, घर का, प्रॉपर्टी का सब हिसाब किताब मालूम है तुमको? भैया हम तो पापा के साथ रहते हैं ना, तो उनके सारा हिसाब किताब तो हमको मालूम होता है। 8 गो कोचिंग सेंटर है, अब हर महीने का इतना लाखों पैसा खर्चा आता है, उसका सब मैनेजमेंट देखते हैं ना। भैया पापा बोल रहे थे कि एक तो ज्वाइंट अकाउंट खुला देते हैं हमारे साथ, तो मैनेजमेंट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्या वो सब छोड़िए, आप जाइए ना बम्बई, आपका वो फ्लाइट लेट हो रहा होगा। ये लड़का कोई बड़ा गेम खेल रहा है। घर की सारी संपत्ति, पैसे, सबकी खबर है इसको। यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है और ये लड़का बहती गंगा में हाथ धोने का प्लान बना रहा है। हम सब समझ रहे हैं बाबू, सब समझ रहे हैं। तू चाहता है हम मुंबई भाग जाएं और तू यहाँ, समझ रहे हैं हम। क्या समझ रहे हैं भैया? क्या मतलब आपका? भैया जल्दी जाइए, नहीं तो आपका सर्जरी कैंसिल हुआ है ना, कहीं एयरलाइन वाला आपका टिकट ना कैंसिल कर दे।